नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 जो पेरिस में आयोजित हुआ ओलंपिक खेल। और यह ओलंपिक खेल 26 जुलाई से लेकर आज तक 11 अगस्त तक चला। इसमें भारत को कितना पदक मिला, ये सारा चीज़ को हम लोग जानेंगे कि भारत में को कितना पदक मिला और कौन कौन क्या पदक हासिल किए, उसे हम लोग आज जानेंगे। तो आइए जानते हैं ओलंपिक में भारत को क्या मिला और कितना पदक मिला। और एक चीज़ जान लेते हैं कि ये पेरिस कहाँ है, कौन सा देश है का राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा यूरो है। यूरो, इसे भी जानकारी रखना ज़रूरी है। कभी कभी एग्ज़ाम पूछा जाता है कि देशों के मुद्रा के बारे में, तो ये अगर जानकारी रहेगा तो हम एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो आइए जानते हैं अब भारत को कितना पदक मिला। यहाँ पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जो भी जानकारी है वो प्रभात खबर न्यूज़पेपर के में जो जानकारी है उसके अनुसार ये जानकारी है। और ये नोट है 10 अगस्त 11 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और 11 अगस्त को प्रभात खबर पेपर में 69वां की जगह में 70वां रैंक दिया गया है। तो भारत का पदक तालिका में अभी 70वां रैंक है। आज समापन भी हो गया और 70वां रैंक है। और पहला रैंक चीन का है और दूसरा रैंक अमेरिका का है। तो इस तरह से पदक तालिका में भारत का 70वां रैंक है। और अभी नेट में अगर सर्च करेंगे तो 70 की जगह में 71 आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये पदक तालिका में 70 और 71 इसको याद रखेंगे। कुल पदक भारत को कितना मिला है? कांस्य से मिला है 5 कुल मिला है और रजत 1 मिला है। इस तरह से कुल 6 पदक हासिल किया है भारत ने। आइए देखते हैं किसने कौन कौन पदक जीते हैं। पहला पदक मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती हैं। और वे हरियाणा के झाज्जर जिले के गोरिया गांव के रहने वाली हैं। दूसरा, मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों संयुक्त रूप से कांस्य पदक हासिल किए हैं। और ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम में ये कांस्य पदक हासिल किए हैं। और सरबजोत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी हरियाणा के अंबाला बारवा ब्लॉक के रहने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी रखना है कि मनु भाकर एक ऐसा खिलाड़ी हैं, इकलौती एथलीट बनी है इस ओलंपिक में कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट बन गई हैं। अगला पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम से हासिल हुआ है भारत को। और हॉकी टीम से क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। और इन्होंने किसको हराया है? स्पेन के टीम को हराकर वो कांस्य पदक हासिल किए हैं। अगला पदक है स्वप्निल कुसाले भी 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में कांस्य पदक हासिल किए हैं। और ये महाराष्ट्र के कमलवाड़ी कोल्हापुर जिला के रहने वाले हैं। स्वप्निल कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के कमलवाड़ी कोल्हापुर जिला के रहने वाले हैं। अगला पदक है नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, वे रजत पदक हासिल किए हैं। और ये अपने प्रतिद्वंदी कौन थे? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम थे। और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला है। अगला पदक मिला है भारत को, अमन सहरावत ने दिलाई है। और वे कुश्ती के चैंपियन हैं, पहलवान हैं। और उनके द्वारा कांस्य पदक भारत को मिला है। तो अमन पहले ही ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट बने हैं। अमन पहले ही ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट बने हैं।
पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में पहला पदक दिलाते हुए शुक्रवार को 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में पुएर्तो रिको के डारियाना ताई क्रूज को 13-5 अंकों से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो अमन सहरावत ने शुक्रवार 9 अगस्त को 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में पुएर्तो रिको के डारियन ताई क्रूज को 13-5 अंकों से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। भारत ने 2008 के बाद से हर ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीता है। भारत 2008 के बाद से हर ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीता है और यह सिलसिला 2024 में अमन ने जारी रखा है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ था, उसमें सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था और योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 2016 में रियो में ओलंपिक हुआ था, उसमें साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया सिल्वर मेडल और बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। अमन भारत के हरियाणा और अमन कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत के हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनका उम्र की बात करें तो 21 वर्ष उनका उम्र है। अगला समाचार है ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक। ओलंपिक के जो समापन समारोह आज हुआ उसमें ध्वजवाहक कौन थे, कौन भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? तो देखते हैं कौन है। पेरिस ओलंपिक में मशहूर हॉकी गोलकीपर PR सिरिजेस रविवार को यहां होने वाले ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। तो हॉकी खिलाड़ी के गोलकीपर सिरिजेस और मनु भाकर भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। पिछले ओलंपिक 2020 टोक्यो में नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक थे और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। तो इस सबको याद रखेंगे कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। यहाँ पर फिनेश बोकार्ट जो महिला कुश्ती के पहलवान हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक दुखद अप्रिय घटना घट जाती है। तो क्या होता है उसको हम जानते हैं कि वे 50 किलो वर्ग में पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती में फाइनल में पहुंच गई थी विनेश फोगाट, लेकिन वजन 100 ग्राम अधिक होने के कारण आयोग करार दिया गया। मात्र 100 ग्राम अधिक होने के कारण उसको आयोग घोषित कर दिया गया और वो फाइनल में पहुंचने के बाद भी वो बाहर हो गई मैच से। तो इस तरह से वजन का बहुत महत्व है और हम लोगों को पता होता है कि वजन हम लोग के लिए भी, आम आदमी के लिए भी वजन को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके जान पहचान में कोई भी मोटापा से परेशान है और वे वजन कम करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर में 7808300190 में संपर्क कर सकते हैं, हम उनका मदद कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, अगर किन्हीं को ऐसा ज़रूरत है तो वो संपर्क कर सकते हैं। और पेरिस ओलंपिक का ये देखिए, पेरिस ओलंपिक का ये शुभंकर है और शुभंकर में ये इस तरह से ये चिड़िया बनाया गया है और चिड़िया बनाकर एक
पेरिस का जो ध्वज है उसको पकड़ाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें क्या है। पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर की छाती पर ओलंपिक लोगो लगा हुआ है और वह नीले, सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं जो फ्रांस के प्रसिद्ध तिरंगे झंडे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें 2024 ओलंपिक के आदर्श वाक्य अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से ये ओलंपिक के बारे में जानकारी समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपना वेट ज़रूर चेक करेंगे और आइडियल वेट क्या है उसको ज़रूर पता करेंगे। तो वज़न का बहुत महत्व है। हम लोग देखते भी हैं कि अगर कोई बच्चा का जन्म होता है तो वज़न करते हैं और पता करते हैं, वज़न के द्वारा ही पता करते हैं कितना स्वस्थ है। तो इस तरह से वज़न हम लोग अपना जैसे बड़ा होते हैं तो हम लोग वज़न को ध्यान नहीं रखते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि अपना वज़न क्या है और आइडियल वेट क्या है। तो आइए जानते हैं कि आइडियल वेट कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। आइडियल वेट का हिंदी होता है आदर्श वज़न। और आदर्श वज़न ज्ञात कैसे करते हैं उसका फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैन के लिए आइडियल वेट निकालने के लिए अभी जो वज़न है, अभी आप वेट करेंगे अपना, उस वेट को 23 से गुना करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे BMI से। तो मैन का आइडियल वेट, कोई भी मैन का आइडियल वेट ज्ञात हो जाएगा कि आपको आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो इस फार्मूला की मदद से आप अपना आइडियल वेट निकाल सकते हैं। और ओमेन के लिए जो अभी वज़न है उसमें आप 22 से गुना करेंगे, 22 से गुना करेंगे और BMI से भाग करेंगे। BMI से भाग करेंगे तो आइडियल वेट निकल जाएगा। तो आइडियल वेट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें BMI जानना पड़ेगा। BMI कैसे निकालते हैं? BMI निकालने का ये फार्मूला होता है कि जो वज़न है उसको हम लोग हाइट को मीटर में चेंज करके, मीटर स्क्वायर करके उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा BMI निकलता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि हमारा वज़न है 55 kg। अगर हमारा वज़न है 55 kg और हाइट है 167 सेंटीमीटर, तो 167 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। 167 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भागा करते हैं। तो 100 से भागा करें तो 1.67 मीटर आता है और 1.67 को मीटर स्क्वायर में करना है, इसलिए हम लोग इसको डबल गुना करते हैं, 1.67 गुना 1.67। तो इस तरह से अगर डबल गुना करते हैं तो ये मीटर स्क्वायर कितना आता है, 2.8 मीटर स्क्वायर आता है। अब ये 2.8 को हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला में बैठाते हैं। वज़न कितना है, 55 है, तो 55 को हम इस टाइप से लिखते हैं और दो नीचे क्या करते हैं, 2.8 करते हैं। 2.8 करते हैं, ये दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो उसके लिए ये 0 लिखते हैं। दशमलव को हटाकर ये 0 को लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा BMI क्या निकलता है, 19.6 निकलता है। तो इस तरह से BMI ज्ञात कर सकते हैं। और BMI हम लोगों को क्या होना चाहिए, नॉर्मल रेंज होता है 19 से 24। जिसका भी BMI 19 से 24 आ रहा है वो उनका नॉर्मल रेंज होता है। अगर 24 से अधिक हो रहा है तो इससे पता चलता है कि वज़न बढ़ रहा है और बढ़ते हुए वज़न को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपना BMI ज्ञात कर सकते हैं। और BMI की मदद से आइडियल वेट का ये फार्मूला है उसमें आप रख कर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट ये BMI को 55/2 डायरेक्ट ये वाला फार्मूला में वज़न है 55 और ये 23 गुना करते हैं और BMI 55/28 2.8 55/2.8 को ऐसा रख के डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं।
55/2/8 रख दिए BMI की जगह में, तो ये ऊपर 55 और नीचे का 55 ये कट गया और सबसे नीचे जो 2.8 है सो ऊपर चला जाता है यहाँ पर, और 23 से ये गुना हो जाता है 2.8। तो 23 और 2.8 गुना करेंगे तो 64.4 kg ये आइडियल वेट आता है। हाइट के अनुसार आइडियल वेट होता है। हाइट यहाँ पर ये 167 सेंटीमीटर हाइट के लिए आइडियल वेट क्या आ रहा है, 64 kg आ रहा है। तो सबका अलग अलग हाइट होगा, तो उस हिसाब से आप अपना आइडियल वेट चेक कर सकते हैं। और भी इस तरह से आइडियल वेट ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से जैसे कि BMI को हम यहाँ पर रख दिए 19.6 और वेट रख दिए 55 और 23, इस तरह से गुना करके हम लोग आइडियल वेट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आइडियल वेट ज्ञात करेंगे। और जिन्हें भी आपके जान पहचान में वज़न कम करने की ज़रूरत है, परेशानी है, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7808300190। इस व्हाट्सएप नंबर में अगर संपर्क करेंगे तो हम उनका मदद कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।